मुजम्मिल जी, एक चीज कहिए, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन हो या महाविद्यालय प्रशासन हो, कहते हैं छात्रों को 75% अटेंडेंस जरूरी है, जबकि अभी आप देखेंगे तो कॉलेज में छात्र आते हैं, इतना परीक्षा होता है, परीक्षा से फुर्सत नहीं मिलता है, तो छात्र कॉलेज में आके क्लास कैसे करेंगे, कैसे उनका पढ़ाई होगा? क्या सिर्फ नाम के लिए 75% है? जानकी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमेशा छात्र छात्राओं के बीच की जो समस्या होती है उसको अपनी समस्या समझ करके आप मामले को उठाते हैं। इसके लिए आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप पहले छात्र नेता भी थे। छात्रों की समस्या को आप समझते हैं कि किस तरीके से विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में एक एक समस्या को लेकर करके बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। फिजिक्स का उसका रिजल्ट आ जाता है, हिस्ट्री का। विश्वविद्यालय की यह स्थिति हो गई है। इससे पहले भी लगभग 50,000 छात्र छात्राओं को परीक्षा डाटा सेंटर के आपसी रंजिश के कारण, विश्वविद्यालय को अपने ठेकेदारी और पैसे के कारण लगातार जो मामला सुप्रीम हाई कोर्ट में भी गया, उसके बावजूद 50,000 बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दिया मिथिला विश्वविद्यालय का कुलपति। सीएम कॉलेज में जिस तरीके से बच्चे क्लास करते हैं, यह कॉलेज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर भी इसी कॉलेज से पढ़े हैं। इसीलिए यह कॉलेज जब मिथिला विश्वविद्यालय नहीं था, बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पूरा कॉलेज आता था, उस टाइम का यह मिथिला विश्वविद्यालय से पहले सीएम कॉलेज। यहाँ के छात्र छात्राएं जो भी पढ़ते हैं वह अपने आप में गर्वान्वित महसूस करते हैं। और इस कॉलेज में जो विवाह भवन बना हुआ है, एक रात का 24 घंटे का 53,000 रुपया लिया जाता है। मैं जितने भी प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज में बने, मैं उनसे हमेशा मांग किया कि महाविद्यालय में एक परीक्षा भवन का निर्माण हो, जिससे विभिन्न प्रकार की हमेशा रोज न रोज कोई ना कोई परीक्षाएं होती रहती है, चाहे कंपटीशन वाला हो या मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्ज़ाम होता हो, पीजी का एग्ज़ाम होता हो। उसके बावजूद बच्चे का क्लास डिस्टर्ब करने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग का भी जो है सेंटर दे दिया जाता है, और मेडिकल का भी सेंटर सीएम कॉलेज में दे दिया जाता है। तो सीएम कॉलेज में जब इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, छात्र परेशान होते हैं, क्लास से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए सीएम कॉलेज में परीक्षा भवन का निर्माण होना चाहिए। यह माननीय प्रधानाचार्य महोदय से हम मांग करते हैं, कुलपति से मांग करते हैं, कुल सचिव से मांग करते हैं, और आपको बता भी देना चाहते हैं कुलपति महोदय कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आप तो आइएगा और जाइएगा, आपका 3 साल टर्म पूरा होगा। विद्यार्थी को गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेज में। ऐसे छात्र, ऐसे लोग हैं यहाँ मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, कुशेश्वर स्थान, वहाँ दूर दराज से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जिस परिवार का इनकम 8,000 रुपया महीना हो, वह परिवार का बच्चा रोज क्लास नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए महाविद्यालय को छात्रावास जो बनाया गया है, उसको सुचारू रूप से अविलंब उसको खोलना चाहिए, और गरीब गुरबा बच्चा जो दूर दराज से आता है उसके लिए छात्रावास की फुल्ली व्यवस्था होना चाहिए। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न कॉलेज है, एक महिला कॉलेज है, वहाँ छात्रावास की व्यवस्था है। उसी तरीके से बॉयज़ कॉलेज में भी महिला छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। यह हम कॉलेज के प्रधानाचार्य और कुलपति, कुल सचिव से मांग करते हैं कि दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत 44 कॉलेज है, 44 कॉलेज में महिला छात्रावास की व्यवस्था और होनी चाहिए। आप सुने मुजम्मिल जी से, जो छात्र कॉलेज आते हैं एग्जाम के कारण, आपको बता दें कि इन्होंने बहुत बड़ी बात बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग आदर्श मानते हैं। उन्होंने कहा था, हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पे आरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। यहाँ का स्टूडेंट को
यदि जीना है तो उनको मरना पड़ेगा, उनको अपने अधिकार की बात करना पड़ेगा, तभी उनको अधिकार मिलेगा। अभी हम आपको सीएम कॉलेज पे आके दिखाए हैं और किसी कॉलेज पे ले जाके वहाँ का जो छात्र नेता है उनसे भी बात करवाएंगे, जो आखिर छात्र कॉलेज आते हैं क्लास करने के लिए, एग्जाम के कारण उनको क्यों नहीं क्लास हो पाता है। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।